everyone, my name is Sia Singhal and I am from Team CA Culture. Well, आपने बायबैक के बारे में तो सुना ही होगा. कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने शेयर्स जो उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में इशू कर रखे हैं उन शेयर्स को वो बाय बैक करती हैं, यानी कि उनको वापस परचेज कर लेती हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. वेल, ये वापस परचेज इसलिए करती हैं ताकि वो और शेयर्स जो उनके मार्केट में इशूड हैं उनकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा सके. उनको अगर लगता है कि उनकी वैल्यूएशन कम है तो कंपनी बाय बैक इशू कर देती है. पहले बिफोर फाइनेंस बिल 2024 जो कि जुलाई में आया है, ये बायबैक टैक्सेबल होता था इन दी हैंड्स ऑफ द कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए टैक्स फ्री होता था. कंपनी को इस पे 20% का टैक्स पे करना होता था. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ये प्रपोज किया गया फाइनेंस बिल में कि इस बायबैक को टैक्सेबल किया जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑन सिमिलर लाइन्स जैसे कि आपका बाकी टैक्स होता है, यानी कि जैसे आपका डिविडेंड टैक्स होता है. पहले डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स के नाम पे टैक्स नहीं होता था, वो भी कंपनी उस पर डीडीटी पे करती थी, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. और अब कुछ टाइम से वो टैक्सेबल हो गए इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. सिमिलरली अब बायबैक की प्रोसीड्स भी टैक्सेबल होंगी इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. वेल, अगर आप एक रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं और आपकी प्रोसीड्स 5,000 से ऊपर है तो उस केस में 10% टैक्स लगेगा. अगर आप एक नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं और उस केस में 20% टैक्स लगेगा. वेल, बायबैक की प्रोसीड्स को ट्रीट किया जाएगा एज अदर इनकम, लेकिन इसका ये मतलब है कि जो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकर किया है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि आपने वो शेयर सेल तो किए नहीं है और जो इनकम आपको मिल रही है वो आप अदर इनकम ट्रीट कर रहे हैं. तो उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप कैपिटल लॉस मानेंगे, जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन से या फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 शेयर्स लिए 20 रुपये के. 100 शेयर्स 20 रुपये के हो गए 2,000 रुपये के. उन 100 शेयर्स में से कंपनी ने 20 शेयर मेरे बायबैक किए हैं एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़. तो 20 शेयर यानी कि 1,400 रुपये की तो मेरी अदर इनकम हो गई. लेकिन वही 20 शेयर्स जो मैंने 20 रुपीज़ के लिए थे, यानी कि 400 रुपीज़ का मेरा कैपिटल लॉस हो गया. अब जब भी मैं रिमेनिंग शेयर्स को सेल ऑफ करूंगी तो अगर मेरा कैपिटल गेन है तो उस कैपिटल गेन से मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ कैपिटल लॉस को. अब चाहे वो मैं इस साल सेल ऑफ करूँ या फिर मैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेल ऑफ करूँ, आई कैन एडजस्ट इट इन दिस ईयर और आई कैन कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस. वेल, प्लीज़ नोट कि ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2024 से. आई होप यू लाइक द कंटेंट. इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज and do subscribe to our YouTube channel. Thank you and stay safe. Bye bye.